नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीपी टीचर पॉइंट पर। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए, जो राजकुमारी कल तक सोने के महलों में रहती थी, जिसके पैर कभी ज़मीन पर नहीं पड़े, जब उसे अचानक तपती धूप में कांटों भरे रास्तों पर पैदल चलना पड़े तो उस पर क्या गुजरेगी। आज हम कक्षा 10 हिंदी के सबसे भावुक पाठ वन पथ पर को पढ़ने वाले हैं, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इसी लेसन में धनुष भंग था, जो हमने पढ़ा दिया है। आप जाके हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम न सिर्फ इसके छंदों का ऐसा अर्थ समझेंगे जो आपको सीधे परीक्षा में पूरे नंबर दिलाएगा, बल्कि वीडियो के बीच में मैं आपको सीक्रेट भी बताऊंगी, जिससे आप इस पाठ का संदर्भ और व्याख्या कभी नहीं भूलेंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में हम आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफ़र को शुरू करते हैं। ये आपका पहला छंद है, तो हम पहले छंद पढ़ेंगे, फिर कठिन शब्दार्थ देखेंगे, फिर संदर्भ देखेंगे, प्रसंग देखेंगे, फिर हम एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। पुर ते निकसि रघुवीर वधु, धरि धीर दय मग में डग द्वय। झलक भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वै। फिर बूझत है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों कित है। तियकी लखिया तुरता पिय की, अखियाँ अति चारु चली जल चैं। चलिए अब कठिन शब्दार्थ देखते हैं। ये रहे आपके कठिन शब्दार्थ। निकसी का होता है अर्थ निकली, पुट का होता है संपुट या दोनों होठ, और केतिक का होता है कितना। पड़ कुटी का मतलब झोपड़ी या पत्तियों की कुटिया। पड़ मतलब पत्ती और कुटी मतलब कि कुटिया, झोपड़ी। ती का होता है पत्नी अर्थात सीता जी, और आतुरता का होता है अर्थ व्याकुलता। चारु का होता है सुंदर। च्वय का होता है प्रवाहित होने लगा और बहने लगा, गिरने लगा। ये आपका अर्थ होता है। अब संदर्भ देखिए। प्रस्तुत छंद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अध्याकांड से उद्गृत है। हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में वन पथ पर शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। अब देखिए आपका ये है प्रसंग। सुकोमल अंगों वाली सीता जी वन पथ पर जा रही हैं। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनकी व्याकुलता और सुकुमारता का सजीव चित्रण किया है। हम आशा करते हैं आपको संदर्भ प्रसंग बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अर्थ देखते हैं। पुर ते निकसी, निकसी मतलब कि निकलकर या निकली। पुर ते मतलब कि अयोध्या से। रघुवीर वधु, रघुवीर जी की बहू, वधु रघुवीर जी की, श्री राम जी की पत्नी। धर धीर, धीर मतलब कि धैर्य, धरी मतलब कि धारण कर। दय मग में, मग में दिए। डग रास्ते में। द्वय मतलब कि दो। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की प्रिया जानकी ने जैसे ही अयोध्या से बाहर निकलकर बड़े धैर्य के साथ मार्ग में 2 कदम रखे। झलक की भरी भाल कनी जल की, झलक की भरी, झलक मतलब कि झलक आई, भाल मतलब कि मस्तक पर, कनी जल की, जल के कण, जल की बूंदे। पुट सूख ही गए, पुट मतलब कि आपकी मतलब होठ सूख ही गए। मधुराधर द्वय, बड़े मधुर कोमल होठ क्या हो गए, सूख गए। कहें कि वे थोड़ी ही दूर चली थीं, वैसे ही उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं और उनके कोमल होठ सूख गए। फिर बूझत हैं, बूझत मतलब कि पूछती हैं राम जी से, कि फिर राम जी से पूछने लगी, चलनू अब केतिक,
केतिक मतलब कितना, चलनो अब चलना है। पर्ण कुटी करिहों हित कित के, कित मतलब कि कहाँ, करियों मतलब बनाएंगे, पर्ण कुटी झोपड़ी पत्तियों की कुटिया आप कहाँ बनाएंगे। तियकी लखी पत्नी की, पत्नी सीता जी की। आतुरता लखी मतलब कि आतुरता व्याकुलता को देखकर। पिय की प्रियतम, अखियाँ अति तो उनकी आँखें, अतिचार चली जल च्वैं, चारों मतलब कि सुंदर, चली जल च्वैं मतलब कि उनके जल से उनके आँखों से जल क्या होने लगे, बहने लगे, गिरने लगे, प्रवाहित होने लगे। तो आपको और समझ में आ गया होगा। अब चलिए व्याख्या देखिए। पुरते निकसी रघुवीर बधू, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की प्रिया जानकी ने जैसे ही अयोध्या से बाहर निकलकर धैर्य धीर दय मग में डग द्वय, जैसे ही धैर्य के साथ मार्ग में 2 कदम रखे। झलक की भरी भाल कनी जल की, वे थोड़ी दूर चली थी कि वैसे ही उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं और उनके पुट सूख गए, मधुराधर व उनके कोमल होठ सूख गए। फिर बूझत ही हैं, तब वे राम से पूछने लगी कि चलनो अब केतिक, हमें अभी कितना और चलना है। पर्ण कुटी करिहों कित है, और आप पर्ण कुटी कहाँ बनाएंगे, आप पत्तियों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। तियकी लखी आतुरता पियकी, पत्नी सीता जी की ऐसी अधीरता को, व्याकुलता को देखकर। पियकी अखियाँ अतिचार चली जल च्वैं, तो प्रियतम राम की अत्यंत सुंदर आँखों से आंसुओं से भर गईं। आँखें आंसुओं से भर गईं और उनसे अश्रु प्रवाहित होने लगे। ये आपका और व्याख्या था जो आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। पहले के ही तरह हम दूसरे छंद में भी पहले हम छंद को पढ़ेंगे, फिर कठिन शब्दार्थ देखेंगे, फिर संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर एक एक शब्द को अर्थ को समझेंगे। तो चलिए छंद को पढ़ते हैं कि जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिय छाह घरिक वै ठाढ़े, 5 ही पसेऊ बयारी करो, और उपाय पखारियों भूभुरी ठाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानिके, बैठ बिलम्ब लव कंटक काढ़े, जानक नाह को नेह लख्यो, पुलको तनुबारी बिलोचन बाढ़े। अब कठिन शब्दार्थ देखिए। आपका देखिए परिखों का अर्थ प्रतीक्षा करो या इंतजार करो। घड़ी का हो जाएगा एक घड़ी के लिए या थोड़ी देर। ठाढ़े मतलब खड़े होकर। पसेऊ मतलब पसीना। बयारी का होता है अर्थ हवा, और भुभुरी का गर्म धूल या बालू। डाढ़े मतलब तपे हुए, जले हुए। विलम्ब लो देर तक। कंटक मतलब काटे। काढ़े मतलब निकाले। नाह मतलब कि स्वामी पति श्री राम। बिलोचन मतलब कि नेत्र या आँखें। ये आपके हो गए कठिन शब्दार्थ। अब आपके ये रहे प्रसंग। संदर्भ देखिए आपके पूर्वरत ही रहेंगे जैसा हमने पहले में बताया। वैसे चलिए हम बता देते हैं कि प्रस्तुत छंद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के वनपथ पर शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग देखिए कि प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वन मार्ग में थकी हुई सीता जी की
सुकुमारता व व्याकुलता तथा उनके प्रति श्री राम के अनन्य एवं सात्विक प्रेम का अत्यंत सुंदर एवं मार्मिक चित्रण किया है। इसमें लक्ष्मण जी के जल लेने जाने पर सीता जी की थकावट और श्री राम द्वारा प्रेम पूर्वक उनके पैरों से कांटे निकालने का वर्णन हुआ है। ये आपके हो गए प्रसंग। अब चलिए हम अर्थ देखते हैं। जल को गए लखन है लरिका। लखन मतलब कि लक्ष्मण जी जल को गए, जल लेने के लिए गए हुए हैं। कह रही हैं सीता जी कि लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हुए हैं। परिखो पिय, परिखो मतलब कि प्रतीक्षा करें। छाह घरिक, घरिक मतलब कि क्षण भर के लिए छाह में खड़े होकर, ठाड़े मतलब खड़े होकर। तो कह रहे हैं कि लखन जल लेने के लिए गए हुए हैं, अतः कहीं छाह में खड़े होकर घड़ी भर के लिए उनकी प्रतीक्षा कर ली जाए। पाछी पसेऊ बयारी करो। पाछी मतलब कि पूछ कर, पसेऊ मतलब पसीना, बयारी मतलब कि हवा, करो मतलब कर देती हूँ। कह रही हैं कि तब तक मैं आपका पसीना पोंछकर पंखे से हवा किए देती हूँ। और पाए पखारियों और भूभुरी डाढ़े मतलब कि तपे हुए। कैसे तपे हुए हैं? जो बालू हैं, बालू से तपे हुए पैरों को मैं क्या कर देती हूँ? धो देती हूँ, पखार देती हूँ, हवा कर देती हूँ और बालू से तपे हुए पैरों को मैं धो देती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानिके। रघुबीर प्रिया जानकी जी, श्रम जानिके मतलब कि थका हुआ जान के। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम ने देखा कि सीता या जानकी थक गई हैं, तो बैठ विलंब लव कंटक काढ़े। तो बैठकर, विलंब मतलब कि देर तक बैठकर, कंटक काढ़े, कंटक मतलब कि कांटे, काढ़े मतलब कि काढ़ रहे हैं। किसके? उनके पैरों से। सोचिए वही कि जो महलों में पली बढ़ी हैं वो वनपथ पर चल रही हैं, उनके पैरों में कांटे लगे हुए हैं, फिर भी अपने पति के पैरों को पखार रही हैं। और पति भी देखते हैं, श्री राम जी देखते हैं कि जानकी थक गई हैं, तो बहुत देर तक उनके पैरों से कांटे काढ़ते हैं, निकालते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यों। ना मतलब कि स्वामी, नेह मतलब कि प्रेम को, लख्यों मतलब देखकर। तो यहाँ पे जानकी ने अपने स्वामी को इतने प्रेम को देखा तो पुलको तनु, उनका तन पुलकित हो गया। बारी बिलोचन बाढ़े, बिलोचन मतलब कि नेत्रों से, बारी मतलब कि जल और बाढ़े मतलब कि छलछलाए, गिराए। उनके नेत्रों से आंसू छलछलाए, गिर गए। अब एक बार पूरे का अर्थ देखेंगे कि जैसे आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। देखिए, जल को गए लखन है लरिका। सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हुए हैं। परिखो पिय छाह घड़ी को है ठाढ़े, अतः कहीं छाह में खड़े होकर घड़ी भर के लिए उनकी प्रतीक्षा कर ली जाए। पाँच पसेऊ बयारी करो, तब तक मैं आपका पसीना पोंछकर हवा किए देती हूँ। और पाए पखारियों भुभरी ठाड़े, और बालू से तपे हुए पैरों को धोई देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिके। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम ने देखा कि जानकी थक गई हैं, तो बैठी विलंब लव कंटक काढ़े, तो देर तक बैठकर उनके पैरों से कांटे निकाले।
जानकी नाह को नेह लख्यों। जानकी ने अपने स्वामी के इतने प्रेम को देखा तो पुलको तनु उनका शरीर पुलकित हो उठा, बारी बिलोचन बाढ़े और उनकी आँखों में आंसू निकल आए, छलछलाए। तो दोस्तों, यह थी तुलसीदास जी के वन पथ पर के 2 छंदों की सबसे आसान व्याख्या। मुझे पूरा यकीन है कि अब इस पाठ से जुड़ा कोई भी टॉपिक आपकी समझ से बाहर नहीं होगा। अगर आपको आज का यह वीडियो सच में मददगार लगी हो और समझाने का तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। इसे अपने दोस्तों और क्लासमेट के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।